गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से, और शाम को मैंने चाय बनाई। और हाँ, आज दिन है मंगलवार का और डेट है 7 जनवरी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दाल उड़द की, जो कि धुली हुई है। उसको मैंने निकाल लिया है और अभी मैं उसको अच्छे से साफ़ करके धुलूँगी। और 2-3 बार पानी में धुल देती हूँ, जिससे कि ना थोड़ा सा अभी मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे पानी, हल्दी और नमक डाल के रख दूँगी और इसको बनने के लिए। और इससे मैं और ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ इस टाइम में, और सिर्फ इतना ही डाल के फिर मैं उसको रख दूँगी। जब तक दाल में सीटी आएगी तब तक मैं करूँगी आरती। और यहाँ पे मैं इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। और आज थोड़ा सा मुझे थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि है ना मैं एक स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ, आगे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं आरती कर लेती हूँ। और मैं अपने भगवान जी को थोड़ा सा मतलब ऐसे शाम हो चाहे सुबह हो, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से टाइम दे पाऊँ। और उसके बाद यहाँ पे दाल बन गई थी, तो मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। ये पहले मैं लड्डू गोपाल जी के लिए तड़का लगा रही हूँ। यहाँ प्याज वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा, हींग और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च। और उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। और क्या है ना, जब भी दाल बनती है ना, तब ये ना कुकर से बाहर आ जाती है। ये वाला जो काम है ना, बहुत मुश्किल लगता है इसको साफ़ करना, और देखने में भी गंदा लगता है, लेकिन निकल ही जाती है। इसके लिए आप कुछ अगर आप चाहें नहीं ऐसे गंदा कुकर करना चाहते हैं, तो आप इसको खोल के एक बॉयल आने तक आप खोल के पकाएं। फिर उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, तो आपकी दाल इस तरीके से बाहर नहीं आएगी। पर मैं इस ऐसे जल्दबाजी में तो मैं ऐसे ही रख ही देती हूँ, हर कोई ऐसे ही कर लेता है। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है, और अभी मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए रोटियाँ। तो यहाँ पे रोटी बना लूँगी, और अभी मैं निष्ठू और लड्डू गोपाल जी को खाना देने जा रही हूँ। तो दोनों निष्ठू को भी अभी भूख लगी थी, तो मैंने इसलिए दोनों लोगों के लिए बना लिया है। और अभी घर वालों के लिए जो दाल में तड़का है वो बाद में लगाऊंगी। तो भोग बन के रेडी हो गया था, तो हमने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और बहुत प्रेम भाव से भोग लगाती हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो पाए उनकी सेवा मैं करूँ। और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद निष्ठू को खिलाया। फिर अभी मैं घर वालों के लिए यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया। फिर सब लोगों को खाना खिलाया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत टाइम टेकिंग काम था। तो मैंने सोचा है फटाफट से किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आज मैं ऐसे लड्डू बनाने वाली हूँ, जो कि मतलब अगर आपके हेयर फॉल, मैं आपको उसको ना बेनिफिट गिनवा रही हूँ। अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो स्किन आपकी बहुत डल लग रही है, या आपको अनीमिया है, मतलब खून की कमी हो गई है, या फिर आपके नी में प्रॉब्लम है, तब भी आप खा सकते हैं। आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, आपको कोल्ड वगैरह ज़्यादा रहता है तब भी, या आपको मतलब ठंडक जैसी हमेशा लगी रहती है, ऐसा लगता है बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, मतलब ऐसे में भी आप ये वाले लड्डू खा सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना, अगर इतनी सारी चीज़ें जिस चीज़ से मिल रही हूँ उसकी रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन को छोड़ के अपने पूजा वाले रूम में। मैं जब भी कोई चीज़ ऐसी बनाती जो कि बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो मैं किचन में अपने पूजा वाले रूम में ही बना लेती हूँ। वहीं पे इंडक्शन रखती हूँ, वहीं सारा मतलब फैला के आराम से बनाती हूँ, क्योंकि उसमें जब टाइम लगने वाला है, कितनी देर खड़ी रहूँगी, इस वजह से मैं पूजा वाले रूम में करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में डाले ड्राई फ्रूट, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें था बादाम, काजू और अखरोट। और इसके बाद है ना, इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाए हल्का सा। जब हम उसको ग्राइंड करें तो ये आराम से ग्राइंड हो जाए, ऐसा हमें इसको हल्का हल्का भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको जलाना नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे निष्ठू भी मेरे साथ बैठी थी, और वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराती रहती है। और इसके बाद और मेरा टाइम पास भी हो जाता है, कि काम करने में पता नहीं चलता है। उसके बाद जब उसको ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया, यहाँ पे फिर मैंने डाला है फ्लैक्स सीड को। अब फ्लैक्स सीड को भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें जब ये भुनेगा ना, तो थोड़ा चटकता है, आपको पता चल जाएगा भुन गया, इस अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। उसके बाद यहाँ पे चिया सीड लिए हैं, चिया सीड भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, बहुत हेल्दी बनेंगे। और यहाँ पे ना चिया सीड को भी अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं यहाँ पे मूंगफली डाल रही हूँ, और मूंगफली को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मूंगफली में, क्योंकि है ना ये थोड़ा सा अच्छे से भुनने में थोड़ा टाइम लेती है। और उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद पीनट को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया।
लिया है। 1-2 जो पीनट जो मतलब वैसी रह गई थी उसको मैंने साइड निकाल दिया है। और यहाँ पे है ना कोकोनट को क्रश कर लूँगी। अगर आपको ना मार्केट में क्रश किया हुआ भी कोकोनट मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही मतलब घर पे था उसी को ही क्रश कर लिया। उसके बाद यहाँ पे है ना गोंद लिया है, गोंद को घी में फ्राई कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा आप मतलब घी में जब भरा हुआ ऑयल होता है उसमें ही फ्राई होता है अच्छे से, एक तरीके से मान ली पूड़ी की तरह फ्राई होगा और बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और कुछ भी मतलब और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है गोंद का। तो यहाँ पे मैं गोंद को मतलब फ्राई कर लूँगी। और ये वाले लड्डू आप बना के ज़रूर देखें, स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खून की कमी वगैरह होना। तो अगर आप ये खा रही हैं तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी सोचना चाहिए हर इंसान को। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे चीज़ों को रोस्ट करके निकाल लिया है। अभी मैं आटा यहाँ पे मैंने लिया गेहूं का आटा, इसको उतने ही घी में मैंने, आप चाहें तो और ज़्यादा घी डाल सकते हैं जितना भी आप डालना चाहें। मतलब तो मैं क्या है ना, जैसे कि आप उसके बना रहे हो जो पिसी हुई चीनी के, तब तो आपको है ना घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे गुड़ का बना रहे हैं तो गुड़ के लिए आपको है ना थोड़ा घी कम पड़ेगा, आपको ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाला है। इसकी मैं चाशनी बनाऊँगी क्योंकि है ना मैं गुड़ के बनाने वाली हूँ, थोड़े ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और थोड़ा गर्म भी रहेगा इस सर्दी में। तो बाकी जो आप देख सकते हैं आटा जितना था उतनी ही क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट बाकी चीज़ें थी। और तो फिर मैंने सब चीज़ों को एक एक करके मिक्स किया है। और आप लोग बिलीव मानिए बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे। और हाँ, मैं किशमिश बताना भूल गई हूँ, किशमिश भी डाला था मैंने। और उसके बाद है ना आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मतलब सब उसके बाद यहाँ पे चिया सीड और फ्लैक्स सीड था, उसको भी मैंने डाल दिया है। और मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़ी सी निकाल भी लिया पाउडर उसका, क्योंकि वो तो आप बाद में भी किसी में भी मिला के खा सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। और उसके बाद यहाँ पे तब तक है ना गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था, एक तार बनने लगेगा ना तभी आपको उसको उतार के और उसको गरम गरम डालना है। उसके बाद आपको केयरफुली है ना इसको ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि गर्म रहता है ज़्यादा है ना, तो हाथ जलने का भी डर है। तो आपको इस तरीके से मिलाना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसके लड्डू बनाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ठंडा हो गया था हल्का हल्का, मतलब तो मैं ऐसे था कि हाथ लगाने लायक हो गया था, फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैं लड्डू बना रही थी, तो निष्ठू भी मेरे साथ यहाँ पे लड्डू बना रही थी। जो उसके छोटे छोटे से मतलब छोटे छोटे वाले जितने लड्डू थे वो उसने ही बनाए थे, बाकी जो थोड़े बड़े बड़े थे वो मैंने बनाए थे। बड़ा मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत सारा काम करा लेती है। और मैं उसको ऐसा मना नहीं करती हूँ, ना ही मैं उसके लड्डू को मतलब वैसे तोड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको अच्छा लग रहा है करने में तो करने देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने लड्डू दिए थे अपने माधु आशु को, मेरे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारा जो भी कुछ बनता है वो सबसे पहले हमारे भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लड्डू सारे बन के रेडी हो गए। जो आपको थोड़े से अलग दिख रहे होंगे वो सारे निष्ठू ने बनाए हैं और बाकी मैंने बनाया है। और तो यहाँ पे इतने लड्डू बना लिए हैं। अभी हम इनको है ना, रात बहुत हो गई थी यहाँ पे करते करते है ना, रात को है ना 11:30 पौने 12 हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू सारे रख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है काम करने में, क्योंकि घर का शाम का सारा काम ख़त्म किया उसके बाद फिर लड्डू बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरी हल्की तबीयत भी ख़राब थी और मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ। और फिर एक कभी भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, या कल दो या आज दो, तब तो बनाना ही है। तो मैंने सोचा अभी रात को ही बना लेती हूँ। उसके बाद क्या है ना, फिर मैंने निष्ठू को सुला दिया था, लड्डू गोपाल को भी सुला दिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा अपना काम समेट देती हूँ। तो यहाँ पे है ना इंडक्शन वगैरह है ना बहुत सारा, मतलब आटा फैल गया था, गंदा हो गया था, फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। और क्योंकि अगर आप सुबह में करो तब भी वही बात है, आपको और सुबह में और ज़्यादा बर्डन लगेगा काम का। तो मैं कोशिश करती हूँ शाम को ही ख़त्म करके लेटूँ, जिससे कि ना सुबह की जो स्टार्टिंग है थोड़ी फ्रेश हो, ऐसा ना लगे कि अभी तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैंने इस वजह से ना इसको रात को ही ये सारा काम किया। मैंने कहा थोड़ा लेट सो जाऊंगी, वैसे भी लेटते ही तो नींद नहीं आने वाली है, थोड़ा सा वैसे भी टाइम लगेगा, तो उतना टाइम मैं इसको अच्छे से क्लीन करने में लगा दूंगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके इंडक्शन सेट कर दिया है, क्योंकि सुबह में फिर मुझे पानी वगैरह चाय वगैरह बनानी होती है,
उसके बाद है ना यहाँ पे उधर बर्तन सारे क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा मारा, क्योंकि है ना पैर बहुत चिपक रहे थे लड्डू की वजह से। मैंने कहा यहाँ पे पोछा कर देती हूँ, क्योंकि वही बिस्तर में पैर जाएंगे फिर और बिस्तर में भी मतलब चिपचिपा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि उसको पोछा करके फिर यहाँ पे अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सोने जा रही हूँ। और सोने से पहले मैंने सोचा चलो लड्डू चेक कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप